वेलकम टू द CGPSC मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2017 CGPSC प्रीलिम्स के पेपर को, जिसमें जो है आज हम छत्तीसगढ़ के जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इतिहास सेक्शन से 2017 में जो है 6 प्रश्न पूछे गए थे, कला एवं संस्कृति से 5 प्रश्न, भूगोल से 5 प्रश्न, अर्थव्यवस्था जिसमें जो आर्थिक बजट और सर्वेक्षण होता है 15, उससे बहुत ज़्यादा ह्यूज वेटेज था। ये क्वेश्चन पेपर अनएक्सपेक्टेड था, इतने प्रश्न जनरली नहीं पूछे जाते, 7 से 8 प्रश्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रशासन से 1 प्रश्न, पंचायत अधिनियम से 2-3 प्रश्न थे, विविध जनगणना से 2 प्रश्न, समसामयिकी मुद्दों से 4-5 प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था? तो इसका जब पहले आंसर की आया था तो आयोग द्वारा आंसर जो है सुखलाल प्रसाद शुक्ल लिया गया था, लेकिन बाद में क्वेश्चन क्योंकि इसका सही आंसर है सुखलाल प्रसाद पांडे, सरनेम का जो है मिस्टेक था, तो अंत में जो है इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं को लिया गया। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? ए शिवगुप्त, बी सोमेश्वर देव, सी महेंद्र, डी महिपाल, ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी महेंद्र। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का जो है क्या नाम था? ऑप्शन ए महाबलाधिकृत, बी अक्षपटलिक, सी महाप्रमाती, डी राजस्व सचिव, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाप्रमात। क्वेश्चन नंबर 54, एक साइड जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वालों के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड जो है उनके स्थान के नाम दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आचार्य विनोबा भावे, पवनार, यति यतन लाल जैन, रायपुर, राम गोपाल तिवारी, बिलासपुर और रत्नाकर झा, दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 55, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 12वें पंचवर्षीय योजना में स्थिर मूल्य पर औसत आर्थिक वृद्धि दर क्या अनुमानित की गई है? चूंकि उस समय जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वह खत्म हो रही थी, तो 1-2 प्रश्न उससे पूछे गए थे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7.23%। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2011-12 की स्थिर कीमतों दर वर्ष 2016-17 के लिए क्या अनुमानित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। ये आंसर जो है आपको जो करेंट ईयर के हैं उनको जो है आपको याद रखना है। 2019-20 के लिए स्थिर भाव पर GSDP पर जो प्रति व्यक्ति आय है 83,075 रुपए और प्रचलित भाव पर 1,12,318 रुपए। GSDP पर 2019-20 के लिए स्थिर मूल्य पर 83,075 और प्रचलित मूल्य पर 1,12,318 रुपए। अगर NSDP पर बात की जाए प्रचलित मूल्य पर 98,281 रुपए है, NSDP पर 98,281 रुपए प्रचलित मूल्य पर है 2019-20 के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि यांत्रिकरण पर सब मिशन योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है? 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2014-15। छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को किस वर्ष से दिया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2014-15। वर्ष 2016-17 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का योगदान अनुमानित किया गया है। 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1.95% 2016-17 में था। लेकिन अगर अभी बात की जाए 2019-20 के लिए वानिकी का स्थिर मूल्य पर GSDP में योगदान कितना है तो 3.04%। याद रखें, इस साल के प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में सामुदायिक जल संसाधन स्रोतों के विकास के अंतर्गत
15-16 में कितने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 50। छत्तीसगढ़ राज्य में किस दलहन का वर्ष 2015-16 में सबसे अधिक उत्पादन हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चना। उत्पादन की बात की जाए दलहन फसलों में तो चना पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे तिवड़ा, तीसरे पे तुअर और चौथे पे उड़द है। ये 2018-19 के लिए है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला का उत्पादन वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि में किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में घटा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2015-16। अगर अभी वर्तमान में बात करें तो कोयला का 2013-14 के लिए 1,27,000, 2014-15 के लिए 1,34,000 टन, 15-16 के लिए 1,30,000 टन, 16-17 के लिए 1,39,000 टन और 17-18 के लिए 1,42,000 टन और 18-19 के लिए 1,61,000 टन है। तो आप ये देखेंगे कि कोयला का उत्पादन जो है प्रति वर्ष बढ़ रहा है। अगर पूछे कि 2013-14 से वर्तमान की क्या स्थिति है तो आप बोल सकते हैं कि अगर 2015-16 से पूछे तो जो है लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अगर 2014-15 से अगर पूछे, क्योंकि 2014-15 में 1,34,000 टन था, लेकिन 15-16 में जो है कम हुआ है 1,30,000 टन, तो उतार चढ़ाव की स्थिति में। लेकिन 2015-16 से पूछे तो इसका उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ें, उनके बाद जो है आप आंसर टिक करें। छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का सबसे अधिक प्रतिशत 2012-13 से 2016-17 अक्टूबर तक किस अवधि में रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2013-14। छत्तीसगढ़ में अप्रैल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? रायपुर, भिलाई और राजनांदगांव में स्थापित किया गया है, बिलासपुर में नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर। देश का पहला योग आयोग किस राज्य में स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। 12वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ के लिए उद्योग का औसत वार्षिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7.5%, 7.5%। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा, गलत है। अध्यक्ष का पद रिक्त हो रहेगा, ये भी क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी, सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, ये सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, नगर पालिका की अवधि के विषय में सही कथन क्या है? ये अपन को ऑप्शन से बताना था। नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है, गलत स्टेटमेंट। नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है, सही स्टेटमेंट। नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष की होती है, सही स्टेटमेंट। यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी जाए तो नई नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाती है। तो 2, 3 और 4 जो है सही स्टेटमेंट है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। 69, ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 13 के अनुसार। जब सरपंच पद से त्याग पत्र दे देता है, जब सरपंच प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, जब सरपंच पदच्युत कर दिया जाता है, जब सरपंच का चुनाव लंबित हो। तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जब सरपंच का चुनाव लंबित हो उस दशा में ग्राम पंचायत का सरपंच जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 13 के अनुसार। यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए
किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। पार्षद एक विधि व्यवसायी के रूप में कार्य कर सकता है। पार्षद अपने पद पर बना रहेगा। यह पार्षद का विशेषाधिकार है। 70 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कलेक्टर जो है उसे पद से हटा देगा। 71 छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु है। कोरबा, बलरामपुर, सी सरगुजा, डी सूरजपुर, ई रायगढ़। सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, इसलिए आयोग द्वारा इस क्वेश्चन को जो है डिलीट किया गया था, क्योंकि भारतीय मानक समय और कर्क रेखा जो है कोरिया जिले से गुजरते हैं। कटान बिंदु वहां है उसका। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरबा। किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ है? बस्तर, नारायणपुर, कोरिया, सूरजपुर, ई इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन है? विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में पूछा गया है 75। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमार जनजाति जो है गरियाबंद जिले में मुख्य रूप से निवास करती है, गरियाबंद धमतरी में। तो रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कमार। क्वेश्चन नंबर 76, एक साइड छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट और उनके समय की जो है प्रमुख घटनाओं के बारे में दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर कर्नल पी एगन्यू। रतनपुर से राजधानी परिवर्तन, मिस्टर सैंडिस, बस्तर और करौद जमींदारियों के बीच विवाद हुआ था, और मिस्टर क्राफर्ड ब्रिटिश संरक्षण की जो है समाप्ति हुई थी। तो इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2143। रत्नाकर झा किस स्थान के जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई लिया है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दुर्ग जिले से संबंधित है। इसे ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा था, तो एक साइड जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन वाले क्वेश्चन में। 78 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो शायद इसमें 2 ऑप्शन सही थे, इसलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को जो है डिलीट किया है। छत्तीसगढ़ राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2011-12 से 2016-17 की अवधि में सेवा क्षेत्र के योगदान की प्रवृत्ति क्या रही है? तो सेवा क्षेत्र में योगदान की प्रवृत्ति की बात की जाए तो ये उतार चढ़ाव से युक्त जो है रही है। अभी वर्तमान में 2019-20 के लिए अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में जीएसटीपी में स्थिर कीमतों पर 2011-12 से जो स्थिति है उतार चढ़ाव की है, लेकिन 2019-20 के लिए सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है ये पूछा जाए तो 37% इसका सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंकों से कितना ऋण राशि किशोर व्यवसाय के लिए जो है प्राप्त हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50,000 से अधिक और 5 लाख तक। शिशु वर्ग के लिए 50,000 तक की ऋण राशि दी जाती है और तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख। इसे प्रारंभ किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा योजना इसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ये क्वेश्चन व्यापम के अन्य एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो रिपीट होते हैं इस तरह के प्रश्न, आप याद रखें। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में राज्य के कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा क्या रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैक्चुअल क्वेश्चन, 31.44%। सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनीकट। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृषि अभियांत्रिकी। छत्तीसगढ़ राज्य मंडी बोर्ड अपनी सकल आय का कितना प्रतिशत प्रति वर्ष कृषक कल्याण योजना में जमा करता है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ में ट्रिपल पी मॉडल पर कौन सी पार्क की स्थापना नहीं की जा सकती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लघु वनोपज आधारित औद्योगिक पार्क। नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों के लिए आईआईटी, जेईई, नीट, पीईटी एवं क्लेट की प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष कोचिंग सुविधा देने के लिए छत्तीसगढ़ में कितने प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं? 86 का उस समय आयोग ने जो सही आंसर लिया था ऑप्शन नंबर सी 7। छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना किस वर्ष से लागू है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2013 से। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता बोनस तिहार 2017 कब मनाया गया था? तो उस समय इसका करंट से क्वेश्चन था। 88 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 सितंबर से 11 सितंबर 2017। छत्तीसगढ़ में आईआईटी में प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष कितनी सहायता राशि दी जाती है? 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 40,000। यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? मतदान स्थगित हो जाएगा, मतदान स्थगित नहीं होगा, दोनों स्टेटमेंट गलत है। यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, और यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष हैं तो मतदान स्थगित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो है इसका सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है? एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, सही स्टेटमेंट। एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, सही स्टेटमेंट। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, सही स्टेटमेंट। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है, सही स्टेटमेंट। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, सही स्टेटमेंट। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, सही स्टेटमेंट। नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, ये गलत स्टेटमेंट है। जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी होता है, गलत स्टेटमेंट। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए, जिला पंचायत में रिटर्निंग ऑफिसर जो है कलेक्टर होते हैं, जिनको जो है हम जिला निर्वाचन अधिकारी भी बोलते हैं अगर उस जिले से संबंधित हैं तो। आयोग द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। और जनपद ग्राम पंचायत में, जनपद तथा ग्राम पंचायत में नायब तहसीलदार से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए रिटर्निंग ऑफिसर। डिप्टी कलेक्टर हो सकते हैं वहां रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक कलेक्टर हो सकते हैं, अधीक्षक भू अभिलेख हो सकते हैं, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख और नायब तहसीलदार जो है जनपद तथा ग्राम पंचायत में रिटर्निंग ऑफिसर हो सकते हैं। जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग, या फिर जिला निर्वाचन अधिकारी भी राज्य निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर कर सकता है, उनकी सहमति से। और एक स्टेटमेंट आप और याद रखें, एक ही व्यक्ति एक से अधिक पंचायतों का जो है रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है। जैसे किसी नायब तहसीलदार को किसी जनपद पंचायत का रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है तो वो दूसरे जनपद का भी जो है उसे जिम्मेदारी दी जा सकती है जो आसपास के पंचायत हों। अब रिटर्निंग ऑफिसर है, उनकी सहायता के लिए जो है सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। तो ये एक या एक से अधिक हो सकते हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर की हेल्प करेंगे। जिनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? या तो आयोग करेगा या फिर जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग के परामर्श से करेगा। पीठासीन अधिकारी, ये जो मतदान केंद्र होते हैं उनमें जो है इनकी नियुक्ति की जाती है, जो मतदान को जो है बढ़िया से इनका संचालन हो उसके लिए जो है काम करते हैं। तो ये रिटर्निंग, इनकी नियुक्ति जो है रिटर्निंग ऑफिसर करता है। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर किनके परमिशन में परामर्श लेगा? जिला निर्वाचन अधिकारी से परामर्श कर इनकी नियुक्ति कर देता है। और एक जो मतदान अधिकारी रहते हैं, जो पीठासीन अधिकारी की हेल्प करते हैं कि मतदान का जो है सुचारू रूप से संचालन हो, तो पीठासीन अधिकारी की सहायता हेतु ये मतदान अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जो कि सरकारी सेवक हैं, वो इस पद पर मतदान अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न है 92, कुरुख बोली कौन बोलते हैं?
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है उराव जनजाति। माटी त्योहार किस संभाग की जनजातियां मनाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बस्तर संभाग। भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध गायिका कौन है? ऑप्शन ए श्रीमती तीजनबाई, बी श्रीमती सुरुजबाई खांडे सही आंसर है। लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? मुड़ी ठठाना, मुड़ी पटकना, मुड़ी गड़ियाना, मुड़ी खजवाना, इनमें से कोई नहीं। 95 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुड़ी गड़ियाना। कोंडा गांव किस लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए घड़वा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है? नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, सही स्टेटमेंट। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, सही स्टेटमेंट। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, सही स्टेटमेंट। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वार्ड समिति के अध्यक्ष जो आपस में सदस्य होते हैं उनके बीच से जो है इनकी नियुक्ति की जाती है, वो वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 98 भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए उत्तरी मैदान, बी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, सी तटीय मैदान, डी उत्तरी पर्वत, इनमें से कोई नहीं। 98 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। छत्तीसगढ़ में अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है? 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है, किस पुराण में बताया गया? मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वायु पुराण। तो ये थे 2070 सीजीपीएससी प्रीलिम्स के सीजी सेक्शन के 50 क्वेश्चंस। आगे आने वाली वीडियोस में हम इंडिया सेक्शन के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको जो है डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।